काय ऊर्जा के सुनियोजन से प्रखरता का विकास। मानवीय शरीर चेतना का एक विशाल भंडार है। इसी ऊर्जा प्रवाह से शरीर के सारे आंतरिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं और वह स्वस्थ सबल बना रहता है। पर कई बार इस शक्ति प्रवाह में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाने से सभी अंगों को विद्युत समान रूप से नहीं मिल पाती। ऐसा असंतुलन की स्थिति में उनमें तरह तरह के असामान्य लक्षण उभरने लगते हैं जो अंततः व्याधि का रूप धारण कर लेते हैं। इस स्थिति में यदि चेतना प्रवाह के व्यवधान को किसी बाह्य माध्यम द्वारा ठीक किया जा सके तो शरीर के अंग पुनः स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल चिकित्सा जगत में इसी सिद्धांत का उपयोग कर कृत्रिम यांत्रिक विद्युत द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जा रहा है। उपचार जगत में चिकित्सा विज्ञान की इस नव विकसित तकनीक को इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोजन हेतु रुग्ण शरीर के भीतर के ऊर्जा केंद्रों को विकसित किया जाता है और बाह्य विद्युत के हस्तांतरण का कार्य भी संपन्न होता है, जिससे शरीर को अनुभव होने वाले दुख दर्दों को आसानी से दूर किया जा सके। इतना ही नहीं, गूंगे का बोलना, अंधे का देखना और अपंग का चल सकना तथा पागलों का ठीक होना भी संभव हो सका है। गत 2 दशकों की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों ने विश्वास प्रकट किया है कि बिना किसी औषध और शल्य प्रक्रिया के क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं को आसानी से जोड़ा और सक्रिय बनाया जा सकता है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोमन चिकित्सकों द्वारा ईल मछली पर किए गए परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया था कि मछली की टांग कटकर भी कुदकने फुदकने लगती हैं, अर्थात शरीर के अंगों के पृथक हो जाने पर भी उसमें विद्युत प्रवाह अनवरत बना ही रहता है। यदि इस विद्युत प्रवाह को पुनः शरीर में हस्तांतरित किया जा सके तो टूटी हुई अस्थि पुनः जुड़ सकती है। सन 1812 में इसी स्तर के सफल प्रयोग परीक्षण बहुत बड़ी संख्या में संपन्न किए गए। इसके बाद ही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का सिद्धांत प्रकाश में आया। यदि चिकित्सा के विकास का यही क्रम निरंतर चलता रहा तो इस शताब्दी के आखिर तक जनसाधारण भी इसके प्रभावकारी सत्परिणामों से अवगत होकर विभिन्न रोगों से बचाव हेतु इनका लाभ उठा सकेंगे। काय विद्युतीय क्षमता के सिद्धांत पर ही सन 1970 में ल्यूगी गैल्वेनी ने एक मेढक की टांग को एक धातु के टुकड़े से स्पर्श कराया तो उससे जुड़े यंत्र में विद्युत करंट जैसे झटके महसूस होने लगे, यानी धातु में विद्युत धारा का संचार हो उठा। यही ऊर्जा प्रवाह मांसपेशियों, कोशिकाओं और त्वचा की क्रियाशीलता बढ़ाने में सक्रिय योगदान देता रहता है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आलेसैंड्रो वोल्टा ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि विद्युत उद्दीपनों की न्यूनाधिकता के कारण ही मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती रहती है। शरीर के स्नायु तंत्र की संरचना को देखकर यही कहा जा सकता है कि कोशिकाओं का संबंध विद्युत धारा के साथ स्थापित होने से विद्युत रसायन तरंगों में परिवर्तित हो जाती है, जो टूटी हुई अस्थि को फिर से जोड़ देने में सफल होती है। इसी विद्युतीय क्षमता के आधार पर हृदय रोगियों को भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। हृदय की धड़कनों में परिवर्तन तथा अन्य प्रकार की दुर्बलताओं में इन्हीं विद्युत रसायन तरंगों का प्रयोग आरोग्य लाभ के लिए किया जाने लगा है। पेसमेकर के आरोपण की प्रक्रिया में
भी इसी सूत्र के आधार पर सफल हुई है। जॉन हॉपकिंस संसार का सबसे पहला व्यक्ति है जिसने हृदय रोगियों की पीड़ा को भली भांति समझा और उपचार हेतु चिकित्सा के नए आयाम खोज निकाले। ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर की खोज का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्युत आघात का ही प्रयोग किया जाता है जिससे रोगी के हृदय की धड़कन सामान्य एवं लयबद्ध तरीके से सुसंचालित होने लगती है। बाल्टीमोर के सिनाई हॉस्पिटल की कोरोनरी केयर यूनिट के निर्देशक डॉक्टर माइकल मिरोवस्की ने 700 वोल्ट की ऐसी बैटरी का निर्माण करके दिखाया है जो हृदय की अत्यधिक अनियंत्रित एवं असामान्य धड़कनों को सुगमतापूर्वक नियंत्रित कर सकती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू बेसेंट ने अस्थि भंग के 5 रोगियों को परीक्षण हेतु चुना जिनकी चिकित्सा असंभव सी दिखती थी। विद्युत प्रवाह को शरीर में पहुंचाने से उनमें से 4 लोगों की टूटी हड्डियां 5 माह के अंदर ही पुनः पूर्ववत हो गई। उनके कथनानुसार विद्युत प्रवाह अस्थियों की जीवित कोशिकाओं को सीधा प्रभावित करता है और कैल्शियम आयन्स एकत्र होने की प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाकर छोड़ता है। यह ऊर्जा प्रवाह शरीर में पहुंचते ही कोशिकाओं में समाविष्ट ऑक्सीजन की मात्रा कम करता है और क्षारीयता को बढ़ाता है जिससे हड्डियां जुड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। मस्तिष्क को ऊर्जा शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। शरीर तंत्र के कुशल संचालन में इसी क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। यह देखने में भले ही छोटा हो किंतु इसकी प्रभावी क्षमता देखते ही बनती है। छोटे से परमाणु को जब अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है तो वह धरती आसमान हिलाकर रख देता है। मानव शरीर की ऊर्जा में चेतन तत्व घुले रहने के कारण इसका सामर्थ्य भी और भी अधिक बढ़ जाता है। मस्तिष्क के मध्य अर्थात पेरी एक्वेडल ग्रे मैटर में ऊर्जा प्रवाह पहुंचाने से प्रतिक्रिया स्वरूप एंडोर्फिन नाम का एक प्राकृतिक रस द्रव्य निश्चित होने लगता है जो दर्द के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर योशियो होसोबुची ने इस तरह के परीक्षण कैंसर रोगियों पर भी किए जिनमें अप्रत्याशित सफलता मिली है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीफन वेज के अनुसार आज कई चिकित्सा केंद्रों में इस स्तर के प्रयोग 75% रोगियों पर किए जाने लगे हैं जिनके आशातीत सत्परिणाम सामने हैं। ट्यूलेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर रॉबर्ट हीथे के अनुसार यह ऊर्जा प्रवाह शरीर में पहुंचकर न केवल दर्द को ही मिटाता है वरन चेतन तत्व मिले रहने के फलस्वरूप विचारों की श्रृंखला को भी पूरी तरह प्रभावित करता है। योग साधना के द्वारा इसी काय ऊर्जा को संतुलित नियंत्रित करके मस्तिष्क के प्लेजर सेंटर्स को सरलता से उकसाया जाता है जिससे व्यक्ति का जीवन सदा स्वस्थ एवं सुखद बना रहता है। स्पेन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जॉन्स डेलगाडो द्वारा किए गए परीक्षणों से पता चला है कि यदि मस्तिष्क को विद्युत द्वारा उत्तेजित कर उसकी आंतरिक ऊर्जा को सुविकसित कर दिया जाए और उसे उपयुक्त दिशाधारा दी जा सके तो व्यक्ति के चिंतन प्रवाह को विधियात्मक मोड़ दिया जा सकता है, उसे परिमार्जित किया जा सकता है और व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। योग साधनाओं द्वारा योगीजन इसी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के योगाभ्यासों द्वारा शरीर विद्युत को नियंत्रित सुनियोजित कर वे न सिर्फ शरीर मन से स्वस्थ बने रहते हैं वरन अपनी मलिनता को हटाकर प्रखरता उभारने में भी सफल होते हैं। यह प्रखरता वस्तुतः काय ऊर्जा के सुनियोजन से ही सफल संभव बन पाती है। श्रेष्ठ प्रखर व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति संभवतः अगले दिनों इसी आधार पर बनाए जाएंगे। ओम।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने